तुम लोगों को अपना बचपन याद है? व्हेन यू यूज़ टू बी ऑन योर डिवाइसेस, या फिर तुम कभी भी बाहर जाते थे, जब भी तुम इंजॉय करते, तुम दोस्तों के साथ खेलते थे, कूदते थे, तुम स्पोर्ट्स में अपना को इंडल्ज करते थे, मज़े करते थे। तुम लोग अगर डिवाइसेस भी चलाते तो तुम्हें पेरेंट्स मुश्किल से 1-2 घंटा देखने देते थे। जैसे लैपटॉप हो गया या फिर उनका फ़ोन हो गया, जैसे मोबाइल फ़ोन। बेसिकली उस टाइम पे बटन वाले फ़ोनों में उतना एक्सेस मिलता भी नहीं था, और आई डोंट थिंक उतना मज़ा भी आता था उन्हें चलाने में। पर कम एक्सेस मिलता था, उस पर भी तुम लोग कोई सोशल मीडिया नहीं चलाते। तुम ज़्यादा सोशल मीडिया के नाम पे बस यूट्यूब चला लेते होगे, पर उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो। बट आजकल की डेट में एक एवरेज बच्चा या फिर मेरी उम्र का बंदा इज़ यूजिंग इंस्टाग्राम, इज़ यूजिंग स्नैपचैट, इज़ यूजिंग ऑल दीज डोपामीन फिल्ड थिंग्स, जो इतना ज़्यादा सेरोटोनिन तुम्हारे दिमाग में रिलीज़ करती है डोपामीन के साथ साथ, कि लाइक यू फील एब्सोल्युटली लाइक फुलफिल्ड। तुम लोग इतना ज़्यादा फुलफिल्ड फील कर लेते हो कि तुम्हारा जो गोल है, जो तुम पर्पस है, वो तुम कभी फुलफिल ही नहीं कर पाते, कभी तुम उसे अचीव ही नहीं कर पाते। तुम्हारे लिए वो एक अर्जेंसी फील नहीं होती। एक्चुअली आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा बुरी बात यही है, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग सोशल मीडिया, तुम सोसाइटी से कहीं ना कहीं थोड़े डिस्कनेक्टेड हो, स्लाइटली डिस्कनेक्टेड हो। ऐसा नहीं है कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते, यू कैन स्टिल कनेक्ट विद पीपल विदाउट बीइंग ऑन सोशल मीडिया, बट मुश्किल हो जाता है। बट अगर तुम्हें ये चूज़ करना हो कि तुम्हारी लाइफ मतलब एक स्टेबिलिटी पे आ जाए, या फिर तुम्हें लोगों के साथ सोशलाइज़ करना है, तुम क्या चूज़ करोगे? ये स्टेबिलिटी है, इतनी इंपॉर्टेंस में स्टेबिलिटी है, ये लोगों के साथ सोशलाइज़ करना है। फ़र्क कम है, बट स्टिल यू नीड टू हैव सम स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। इफ़ यू वांट स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, तो मैं सोशल मीडिया को कुछ समय के लिए क्विट करना ही पड़ेगा। देखो भाई, बचपन में जब तुम भी मोबाइल या फिर लैपटॉप पे खेलते थे, कई बार 5-5 घंटे हो जाते, तुम लोग खेलते रहते थे, कई बार पेरेंट्स इग्नोर कर देते थे कैसे ना कैसे, क्योंकि यार कई बार नहीं कर पाते, वो उतना ध्यान नहीं रख पाते, तो कई बार तुम खेल लेते थे। बट ये वो टाइम्स नहीं है ब्रो। तुम लोग वीडियो गेम्स खेलते, ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग क्या खेलते थे? GTA, तुम्हारी स्टोरी बेस्ड गेम्स होती थी। कुछ लोग आपके डोटा 2 खेलते थे। चलो डोटा 2 चलो कम्पिटिटिव हो गई बहुत ज़्यादा, पर लाइक GTA, योर मैक्स पेन वगैरह, आपके माइनक्राफ्ट कुछ लोग खेलते हैं। बहुत सारे लोग, आई रिमेंबर मेरा बड़ा भाई था, वो सैन एंड्रियास वगैरह, GTA वगैरह खेलता था पूरे टाइम। आई रिमेंबर काफ़ी खेलता था वो बंदा। पर लाइक अब वो ज़माना नहीं रहा यार। अब वो गेम्स उतनी ज़्यादा पेशेंट नहीं रही। तुम्हारा अटेंशन स्पैन ऐसे वो मेंटेन करके रखती हैं वो पुरानी गेम्स जो थी। आजकल की गेम्स नहीं करती, आजकल की ज़्यादा स्टोरी गेम्स करती होंगी, बट मल्टीप्लेयर का भी बुरा हाल है। लाइक वैलोरेंट, तुम्हारे ये डोटा 2 आई थिंक डेड हो गई, अब तो इंडिया में तो कोई भी नहीं खेलता। बट लाइक वैलोरेंट हो गई, तुम्हारी पबजी हो गई, तुम्हारी फ्री फायर वगैरह हो गई, ये सारी गेम्स तुम्हारा बहुत ज़्यादा ना डोपामिन रिलीज़ करती हैं बहुत, क्योंकि और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा शॉर्ट करती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये गेम्स ना बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, इनमें फ्रीक्वेंसी जो होती है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चीज़ें होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तुम कभी कहीं कोई किल मार रहे हो, कभी कहीं से बंदे आ रहे हैं, तुम कहीं से कुछ मार रहे हो, म्यूज़िक एवरीथिंग तुम्हें एक यू नो आगे खेलने के लिए मजबूर करता है। मतलब तुम्हारे ब्रेन को ऐसे सिग्नल्स आते हैं, ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, तुम्हारे न्यूरॉन्स को ऐसा डायरेक्शन मिलता है आफ्टर प्लेइंग दोज या फिर सीइंग सोशल मीडिया, कि तुम और देखना चाहते हो, तुम और कंटिन्यू करना चाहते हो। तुम्हारी जो एक डोपामीन की बेसलाइन है, तो हर ह्यूमन में या फिर हर क्रीचर में डोपामीन की बेसलाइन होती है। जब ये ऊपर जाती है तो इससे नीचे आना ना बड़ा दर्दनाक होता है। तो यूजुअली क्या होता है, जब भी तुम्हारे डोपामीन लेवल्स ऊपर जाते हैं, जो नेचुरली जाने चाहिए, वो होता है धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, और फॉल धीरे धीरे आता है, तो तुम्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ता, इतना डिमोटिवेट नहीं होता तुम। आजकल क्या है, तुम्हारे बॉडी में इंस्टेंट डोपामीन जाता है और इंस्टेंट डोपामीन क्रैश करता है, क्योंकि अगर तुम्हें उस लेवल का फ़न नहीं मिला जो तुम्हें कभी मिल नहीं सकता, चाहे तुम उन चीज़ों से स्टार्ट करने की कोशिश करो, तुम्हें उस लेवल का फ़न मिल नहीं सकता। ऊपर नीचे बहुत फ्रीक्वेंट होता है, इससे तुम्हारा दिमाग फ्राई हो जाता है, इससे तुम लोग आगे फर्दर सोच नहीं पाते हो, और तुम्हारे दिमाग में एक ब्रेन फॉग नामक चीज़ सुनी है तुम लोगों ने, वो आने लग जाता है, जो तुम्हें आना नहीं चाहिए। वैसे बंदों को पता है ब्रेन फॉग कब आता है, जब वो 12-12 15-15 घंटे लगातार काम करते हैं विदाउट एनी ब्रेक्स, तब जाके एक इंसान को ब्रेन फॉग होना भी चाहिए। पर अगर तुम्हें उसके बिना हो रहा है, तो यू नो तुम किस कंडीशन में हो, बहुत कुछ तुम गलत कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें ये ब्रेन फॉग वगैरह हो रहा है। तो हाउ टू रिमूव दिस?
ईजी तो नहीं है, बट ट्राई टू लिमिट सोशल मीडिया में। फुल्ली क्विट तो तुम एक बार ही में नहीं कर पाओगे, बट ट्राई टू लिमिट। पहले इंस्टा बंद करो, फिर यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स देखते हो फिर वो बंद करो, फिर इंस्टा को डिलीट करो, डीएक्टिवेट करो अकाउंट, तुम परमानेंटली हटो वहाँ से। फिर तुम यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखो जो बहुत लंबा होता है, वो फ्रीक्वेंट बिल्कुल ही ऐसे हर जगह जो पॉप कर होने वाली एडिटिंग, जो मिस्टर बीस्टिफिकेशन हो रखी है यूट्यूब पे जिन वीडियोस की, वो कम देखो, वो मत देखो तुम। यूट्यूब की ऐसी लंबी लंबी जिनमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं हो रखी वो वीडियोज़ देखो। ऐसी ऐसी वीडियोज़ देखो जो तुम्हें बोरिंग लगे, जो तुम्हारे पुराने रूप को बोरिंग लगे। मैं कहूँगा कुछ ऐसी वेब सीरीज़ देखो या फिर कुछ ऐसा देखो जो लंबा हो, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा ओवरली एंगेज ना रखे, जिससे तुम्हें कुछ सीख मिल सके। बट बेस्ट यही रहेगा कि तुम ये सब क्विट करके कुछ ढंग का करो, कुछ इनोवेटिव करो, कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे काम आए, ना कि तुम बस एक एंटरटेनमेंट का सोर्स लेते रहो। तुम जिम जाओ, तुम किसी स्पोर्ट्स को आगे भी परस्यू कर सकते हो जो तुम खेलते हो। तुम एमएमए जा सकते हो अगर तुम्हारे रीजन में अवेलेबल है ऐसी क्लासेस, या फिर वो तुम लोग यार तुम दोस्तों के साथ हैंग आउट कर सकते हो नॉर्मली, उनको बुला लो, अगर नहीं आ रहे तो ज़बरदस्ती खींच लो, भाई साले आ जा। एक्सरसाइज कर लो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स जिम नहीं जाने दे रहे तो लाइक पार्क में पुलअप बार वगैरह होते ही हैं, तुम वहाँ भी कर सकते हो, पुशअप पुलअप वगैरह तुम मार ही सकते हो। डू समथिंग विच इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस। यार पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो जेन्युइनली, इससे तो बेहतर ही है, कुछ तो हो ही जाएगा। लाइक लोग कहते हैं कि इतना इतना कंपटीशन है, आई नो बहुत कंपटीशन है, मैंने वीडियो बना रखी एक सेपरेट कि जेई नीट वगैरह, हाउ दे आर ऑल स्कैम, यूपीएससी वगैरह। बट बाय कभी कभार ना भाई हाथ पैर वहाँ तो लग जाता है, ठीक है। जेई नीट नहीं मे बी क्लियर ना हो, मे बी उनसे तुम मैंने क्लियर करके कोई टॉप कॉलेज ना पहुँचो, पर तुम ऐसे कॉलेज में पहुँच जाओ जहाँ पे तुम मेहनत करके कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में पहुँच सकते हो। अगर तुम ऐसा पीपल समटाइम्स डू नॉट इवन नो कि वो स्टडीज़ में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। देखो बहुत सारे लोगों को पता होता है बट वो तब भी नहीं हटते। बट यू शुड स्टडी एटलीस्ट। तुम्हें एक डिग्री लेवल तक, मतलब डिग्री नहीं बोलूँगा, एक लेवल तक तुम्हें पढ़ना चाहिए, लाइक ग्रेजुएशन वगैरह तक तो तुम्हें करनी चाहिए। अगर तुम उसके उसके साथ उसके बिना भी गुजारा कर लेते हो तो फिर अलग बात है। लाइक तुम्हारे फादर पे बिजनेस है या फिर तुम्हारा कुछ खुद का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तुम्हारे में बहुत बढ़िया आइडिया है, तुमने वो इम्प्लीमेंट करा, इट्स बूमिंग, तो तुम करो। डोंट गो फॉर एजुकेशन। एजुकेशन जो तुम्हें जितनी चाहिए थी तुम्हें मिल चुकी है। अगर तुम एक अच्छा खासा रैंसम ला रहे हो तो लाइक दैट मीन्स तुम पे इनफ एजुकेशन है। एंड that's it. I think that is what you should do. You should go for walks. Yep, very important. I will make a separate video on going on walks. This is like सबसे टॉप मोस्ट अच्छी चीज़, लाइक तुम्हें पतले भी होते हो एंड एवरीथिंग, आई वुड क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस, गो फॉर वॉक्स एंड दिस इज़ प्रीटी मच इट। आई थिंक इसके अलावा मेथड्स होंगे बट वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं। लाइक देर आर मेथड्स बट देर आर नॉट गोइंग टू, तुम्हें उतना वो नहीं करेंगे बिकॉज तुम्हारा भी दिमाग ऐसे आई थिंक पॉइंट तक पहुंच चुका है कि तुम एकदम से उन मेथड्स पे नहीं जा पाओगे। तो उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट ये बेसिस है, ये बेसिक्स हैं इस मेथड के, बेसिस नहीं, बेसिक्स हैं इस मेथड के। तुम इस एडिक्शन जो है तुम्हारी, जो तुम्हारी एक डोपामीन बेसलाइन का बिल्कुल ही फक्ड अप होना है, तुम उसे अपने इम्प्रूव कर सकते हो विद दीज मेथड्स। तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।